गुरु महाराज जी क्यों लिखे, क्यों कहते कि दयालु बनकर के संसार में आते हैं। संसार में तो बहुत कोई आते हैं, पर संत सदगुरु दयालु बनकर का इसके कहने का भाव क्या है। दया का अर्थ होता है अनुग्रह। दया कहते अनुग्रह, दया अनुग्रह। आप पढ़ेंगे दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। जब कोई महापुरुष संसार में आते हैं या कोई भगवान संसार में आते हैं, अवतार को जब लेते संसार में, उनके पास दो तरह की शक्तियां होती है। एक शक्ति वो कहते हैं अनुग्रह की शक्ति, और दूसरी शक्ति वो कहते हैं विग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति और विग्रह शक्ति। जब कोई महापुरुष संसार में आते हैं, ये दोनों शक्ति को लेकर के तब आते हैं। आप पढ़ेंगे, आप खूब जब बढ़िया गहराई से अध्ययन करेंगे ना राम भगवान के जीवन को, कृष्ण भगवान के जीवन को जब खूब गहराई से आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके जीवन में ये दोनों शक्तियां थी, अनुग्रह की शक्ति और विग्रह की शक्ति। अनुग्रह की शक्ति किसको कहते हैं? अनुग्रह की शक्ति कहते हैं पहले वो किसी पर अनुग्रह करते, पहले किसी पर वो दया करते कि ये जीव बिगड़ा हुआ है, ये जीव गंदा है, ये रात दिन विषयों में फंसा हुआ है, ये रात दिन विकारों में फंसा हुआ है, ये प्रपंचों में लगा हुआ, ये पापी बना हुआ है। ये जब महापुरुष देखते हैं तो पहले उन पर अनुग्रह करते हैं, उन पर अनुग्रह करते हैं और उनको समझाते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, अनुग्रह करते हैं कि आप मान जाइए, गलत काम मत करिए, झूठ मत बोलिए, चोरी नहीं करिए, नशा हिंसा विचार ये नहीं करिए। ऐसा उनको पहले समझा देते हैं। यदि समझाने से मान गया तब तो ठीक है, इसको कहते हैं अनुग्रह की शक्ति। वो पहले समझाते बुझाते, यदि उनके समझाने बुझाने से कोई मान गए तो समझ लीजिए वो अनुग्रह शक्ति से उनका कल्याण कर दी। और यदि नहीं मानेंगे तब, यदि अवतार की बात को कोई व्यक्ति नहीं माने, उनके अनुग्रह का कोई अवहेलना कर दे, उनकी को उपेक्षा कर दे, उनका कोई तिरस्कार कर दे, उनकी बात को कोई महत्व दे ही नहीं, तब अंतिम में भगवान विग्रह शक्ति का प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके लिए भगवान कहते तब जो कुछ हमें करना पड़ेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तब फिर उसको वो दंड देते हैं, दंड देते हैं, उससे युद्ध होता है, भयंकर संग्राम छिड़ता है, मार पीट सब कुछ हो जाता है, और अंतिम में भगवान उसको मार करके और तब उसका जीवन का अंत कर देते हैं। इसको कहते हैं विग्रह की शक्ति। आप पढ़ेंगे ना रामायण को, रामायण में राम भगवान, जब राम भगवान की अर्धांगिनी माता सीता का रावण ने हरण किया है, तो भगवान को पता चल गया पहले। आप पढ़ेंगे ना जटायु ने भगवान को सब बातें बतला दिए कि रावण ने सीता का हरण किया है, उसी ने मेरे पंखों को काट भी दिया है। भगवान को पहले पता चल गया, लेकिन रावण बात को समझ ले, रावण बात को समझ ले और अधर्म से अलग हो जाए, पाप कर्म को छोड़ दे, सन्मार्ग को अपना ले, इसके लिए भगवान ने रावण को समझाने के लिए, उसके ऊपर अनुग्रह शक्ति बनाने के लिए, अनुग्रह करने के लिए भगवान ने वहां पर पहले हनुमान जी को भेजा है। समझाते हैं आप लोग इस बात को। राम भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ सीता पता लगाना, तो बहाना भगवान का था, वो तो पहले पता चल चुका है। और यदि जटायु नहीं भी कहते न तब भी भगवान को पता है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, तब भी भगवान को पता ही था। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को भेजा, क्योंकि रावण को समझाना है।
रावण ने पर नारी का अपहरण किया है, हरण किया है। उसको ये पता नहीं था। संत कबीर साहब कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, और रावण के 10 शिष्य गए पर नारी के संग। तो रावण ये कुत्सित कर्म कर रहा था, रावण गलत कर्म कर रहा था, पाप कर्म कर रहा था। अब भगवान आए हैं जीव का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, इसलिए भगवान ने पहले अपने अनुग्रह शक्ति का प्रयोग किया और हनुमान जी को भेज करके भगवान ने रावण को समझाया है कि समझ जाओ बात को। लेकिन रावण ने हनुमान जी की बात मानी है, अवहेलना कर दिया, तिरस्कार कर दिया। उल्टे रावण ने हनुमान जी को जला करके मारने का प्रयास भी किया, कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी पूरी लंका को जला करके भगवान की शक्ति का परिचय दे करके, ताकि किसी तरह से संभल जाए, समझ जाए, पर रावण फिर भी नहीं समझा है। हनुमान जी आ गए, भगवान ने देखा कि मेरा अनुग्रह काम नहीं कर रहा है, तब भगवान कहा कि चलो एक बार और हम प्रयास करते हैं। फिर आप पढ़िएगा रामायण में, जब भगवान ने समुद्र को पार किया है और भारत से लंका की धरती पर गए, तो वहां फिर से एक बार भगवान ने रावण को समझाने के लिए अंगद जी को भेजा। अंगद जी गए है ना, और अंगद जी को भगवान ने भेजा। अंगद जी बोलने में बड़े चतुर थे, बड़े विवेकी थे और शक्तिशाली भी कम नहीं थे। अंगद जी ने पहले खूब बढ़िया से समझा कि देखिए आप बात को मान जाइए, आप बात को समझिए, बात को मानिए और आप सीता को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण ने बात नहीं मानी है, बहुत तरह से समझा, तब भी रावण नहीं मानता है। और फिर हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय भी दिया है। रावण के दरबार में गए, अपने पैर को अंगद जी ने स्थिर कर दिया, दृढ़ कर दिया। और रावण से कहा कि यदि कोई तुम्हारे दरबार में तुम सहित मेरे पैर को हिला भी दो, उठाने की बात तो दूर है, राम की तरफ से हम कहते तुमको सीता को ऐसे ही छोड़ देंगे, पर कोई हिला सका? कोई नहीं हिला सका। रावण जब गया वहां पकड़ने के लिए पैर, अंगद जी कहा, दुष्ट तुम मेरे पैर को क्या पकड़ता, अगर पैर पकड़ना तो जाओ प्रभु के पैर को पकड़ो। हनुमान जी अंगद जी नहीं पकड़ने दिए, लेकिन तब भी रावण बात को नहीं माना है। तब भगवान ने देख लिया कि हमने हनुमान जी को भेज करके रावण को समझाया, अनुग्रह मैंने किया, लेकिन रावण ने तब भी मेरे अनुग्रह को महत्व नहीं दिया। फिर दोबारा मैंने अंगद को भेजा, उसको भी रावण ने महत्व नहीं दिया। ये मेरे अनुग्रह को महत्व नहीं दिया, मेरे अनुग्रह को नहीं समझा। इसका मतलब ये रोग असाध्य है, इसका मतलब ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। अंतिम में भगवान ने युद्ध किया है ना, उसी युद्ध को बोलते हैं विग्रह शक्ति। फिर भगवान ने ऐसा युद्ध किया है, तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो तो काल के महाकाल थे, और तब आखिर में राम ने रावण के सबको मार दिया है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर, दिया नवादी कोई रहा उसके घर में। सोने की लंका बनी भई धूरी की धानी रे, सोने के महल रूपे के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। भगवान ने उनको नस्त नाबूद कर दिया, मिटा दिया। इसको कहते हैं विग्रह की शक्ति। तो जो भगवान आते हैं संसार में, पहले अनुग्रह करते हैं। यदि उनके अनुग्रह को जीव मान ले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में विग्रह शक्ति का प्रयोग करके उसको मिट्टी पलीत कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। अब कृष्ण भगवान का भी पढ़ेंगे ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस को बहुत अवसर दिया है। पुतना का वध करके कहा कि देखो 6 दिन का मैं कृष्ण, 6 दिन के थे ना भगवान, 6 दिन की अवस्था में श्री कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। अब कंस का भेजा हुआ था राक्षस ने थी पुतना, उसका श्री कृष्ण भगवान ने
6 दिन की अवस्था में वध करके मानो कंस पर अनुग्रह किया कि अब भी तुम संभल जाओ। 3 महीने की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का वध कर दिया कि अब भी तुम संभल जाओ। फिर भगवान ने सट्टासुर का वध किया कि अब भी तुम संभल जाओ। और भी आप पढ़ेंगे भागवत को, 7 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन को धारण करके अपनी शक्ति का परिचय दिया कि अब भी तुम संभल जाओ, लेकिन नहीं माना है। फिर भगवान ने अघासुर का वध किया है, बकासुर का वध किया है, केसी का वध किया है, कितने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया है। सब कंस का भेजा हुआ था, लेकिन जब कंस नहीं समझा है, और कंस था कौन आपको पता है ना, भगवान का मामा लगते थे कंस। अद्भुत है। तब जब सब तरह से भगवान ने देख लिया कि अब ये मानने वाला नहीं है, मेरी अनुग्रह शक्ति का ये तिरस्कार कर रहा है, तब फिर भगवान गए हैं वहां और मल युद्ध के बहाने उसके अखाड़ा में भगवान गए। पहले तो चांद्र और मुष्टिक का वध किए हैं, उसके बाद तब भगवान ने फिर भी कंस को समझाया। आप पढ़िएगा ग्रंथों को, धर्मग्रंथों का आप पढ़ेंगे, फिर भी भगवान ने कहा कि मामा जी एक अवसर आपको और देता हूं, अब भी आप संभल जाइए। जब तब भी नहीं संभला है कंस, तब अंतिम में भगवान ने प्रहार शुरू कर दिया है। इसको कहते विग्रह की शक्ति। तो अनुग्रह शक्ति और विग्रह शक्ति दोनों शक्ति लेकर के जब आते हैं, वो होता भगवान का अवतार। और फिर जीव जैसे माने उसको मना करके छोड़ते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? सदगुरु आपने सुना ना, सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु आते हैं, संत आते हैं। सदगुरु महाराज जी आए, क्या बनकर के आए? सदगुरु महाराज जी कहते होई दयाल। बस केवल दया की शक्ति इनके पास होती है, अनुग्रह की शक्ति इनके पास होती है। संत के पास कभी किसी को दंड देने का चिंतन तक नहीं होता है। अंगुलीमाल को भगवान ने कुछ कहा था? अब अंगुलीमाल का चरित्र पढ़िए, कितना खूंखार, कितना खतरनाक था अंगुलीमाल, जिसका नाम सुनकर के रूह कांप जाती थी, वो था अंगुलीमाल।